हाय एलमीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आरबी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माइक रोल माफिया हस्बैंड का पार्ट 13 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पंडित जी शो की सबको समझाते हैं और इधर हम देखते हैं हमारे यूमिन की शादी भी हो चुकी थी। शब यूंगी अपने रूम में जाता है तो देखता है कि शिमिन जो कि बहुत ही शांति से लेटी हुई थी और सो रही थी, क्योंकि हमारा ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जग में पानी लिया और जिमिन के फेस पे दे मारा। शिमिन जो कि हड़बड़ा के उठ जाती है और कहती है कि आपको दिखता नहीं, मैं सो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि कहता है मुझे दिख रहा है, तुम इतने चैन से कैसे सो सकती हो, मुझे थप्पड़ मार के, मुझे बेइज्जती करके। और वो जिमिन को सोने नहीं देता है। इसी तरीके से कहता है कि तुम अपने सोफे पे जाओ, ये बेड मेरा है, मैं बेड पे सोऊंगा। शिमिन भी कहती है कि तुम भूल रहे हो शायद, मैं सोफे पे नहीं जाऊंगी, मैं सोफे पे सो नहीं पाती हूँ, समझ में आई। तो फिर यूंगी जो कि कहता है कि चलिए जाओ, वरना मैं तुम्हें उठा के फेंक भी सकता हूँ। वो उठा के यूंगी जो कि जिमिन को सोफे पे सुला देता है। शिमिन जो कि उसके गुस्से को देख रही थी, वो कुछ नहीं बोलती और शांति से सो जाती है। यूंगी जो कि कहता है कि इससे क्या हुआ, ये लड़ क्यों नहीं रही, ऐसे तो बहुत लड़ती है। लेकिन जिमिन सो गई थी क्योंकि उसे बहुत जोर से नींद लगी थी। ऐसे ही जिमिन जो कि सो रही थी और बार बार सोफे पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। वो नींद में होती है, तभी उसकी चूड़ियाँ जो कि बज रही होती हैं। ये सब हमारे यूंगी को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो शांति से सोना पसंद करता है और चूड़ियों की आवाज़ सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आता है और जिमिन के हाथ से चूड़ियाँ निकालने लगता है। चूड़ियाँ जो कि निकल नहीं रही थी, टूट के जिमिन के हाथों में लग जाती हैं। यूंगी जो कि ऐसे न देखकर जबरदस्ती चूड़ियाँ निकाल के रख देता है और जिमिन के हाथ से खून निकल रहा था। वो इस सब को नोटिस नहीं करता है, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा पेन होता है। वो नहीं नोटिस करता और जाके सो जाता है। ऐसे सुबह हो जाती है। जिमिन की फर्स्ट नाइट ऐसे ही बीतती है लड़ झगड़ कर। इसी तरीके से जिमिन सुबह तैयार होकर नीचे आती है, सबके लिए खाना बनाती है। सब जो कि उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे और सभी उसके आने से खुश होते हैं, बस दो लोग, हमारे यूंगी की चाची और उनकी बहू। उनकी चाची जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से अपनी बहू को घूरती है, कहती है कि तुम कुछ करोगी या फिर नहीं। मैं जब से यहाँ पर आई उन लोगों का तमाशा देख रही हूँ कि कैसे खुश है, जो तुमने लड़की लाई थी वो क्या कर रही है। तो फिर वो अपनी बहू को डांटती है और उसे समझाती हैं और उनकी बहू कहती है कि वो आराम कर रही है और वो चली गई, क्योंकि इन दोनों की शादी हो गई थी तो उसको यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी वो इसके लिए तो बिल्कुल नहीं रुक सकती, जो इसे बिल्कुल भाव नहीं देता है। उसकी मॉम, उसकी सासू माँ कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे ये जिंदा नहीं चाहिए, इसे मारो चाहे जैसे। और वो ऐसे ही इशारा करती हैं। तभी जो कि हम देखते हैं कि शिमिन नाश्ता लाती है और सबको सर्व करती है, यूंगी को भी देती है। सबको आज का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सबने उसे एंजॉय किया। जेके जो कि कहती है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है भाभी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपके घर वाले तो रोज़ इस तरीके का खाना खा के खुश हो जाते होंगे। शिमिन कहती है कि मैं घर में बिल्कुल काम नहीं करती थी, मेरी मॉम मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये सब सिखा दिया था और उन्होंने कहा था कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बाकी काम मैं देख लूँगी। और यहाँ पर जिमिन जो कि डे के बारे में बताती है, भाई भी मेरे काम नहीं करने देते हैं, उनके लिए मैं एकदम एंजल जैसी थी,
मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से कभी मैंने इस तरीके की सिचुएशन को झेला ही नहीं है। और अगर आज मैं खाना बना पा रही हूँ तो अपनी मॉम के लिए, अपनी मॉम की वजह से। इसी तरीके से आज का दिन जो कि बीत जाता है, यूंगी ऑफिस चला जाता है। जब ऑफिस से घर आता है उसको फिर से शिमिन सोते हुए मिलती है। शिमिन जो कि काम करके थक गई थी, इस वजह से सो जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई यूंगी को घूर रहा होता है और उसके, जो कि उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लान बिछा के रखा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा यूंगी जो कि सीढ़ियों से जा रहा होता है, सीढ़ियों पे तेल होता है जो कि यूंगी पहले ही नोटिस कर लेता है, जिस वजह से वो नौकर को बुलाकर उससे कहता है ये कैसी हरकतें हैं, अगर कोई और होता तब तक गिर जाता है, इसको साफ कराओ। यहाँ पर इसकी चाची ये सब देख रही थी। जल्दी से क्लीनिंग जो कि नौकर कर देते हैं, तब जाके यूंगी अपने रूम में जाता है। बहुत आराम से सो रही जिमिन को देखकर वो फिर से अपने सर को पीट लेता है। इस बार जिमिन सोफे पर सो रही होती है, लेकिन उसके पैर की पायल बज रही थी। यूंगी उसे निकालने लगता है तो उसमें भी चोट लग जाती है उसके पैर में। जिमिन जो कि नींद में ही रोने लगती है तो यूंगी उसके चोट पे दवा लगा देता है, जिससे जिमिन सो जाती है। क्योंकि अपने बेड पे चला जाता है। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है और ये दोनों ऐसे ही बिना एक दूसरे से बात किए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूंगी का बड़ा भाई जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है वो आता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी होता है। ये उसका बेबी होता है। वो अपने डैड बुलाता है और यूंगी को डैडी बुलाता है। और उसके डैड जो कि उसकी वाइफ ख़त्म हो चुकी थी वो नहीं होती है। वो अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहता है दुनिया की, और बहुत अच्छे तरीके से उसे पालना चाहता है। उसको माँ की खुशी वो नहीं दे पाता है। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है क्योंकि उसका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसकी मॉम जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी और ये छोटा बेबी बिना माँ के रह नहीं पाता है। शुरू शुरू में इसने बहुत ज़्यादा मॉम के लिए जिद की थी, लेकिन जब ये अपनी अपनी नानी के यहाँ गया था तब से इसे अपनी मॉम की याद नहीं आती है। पता नहीं क्या, बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है उन लोगों ने समझा दिया था, जिस वजह से बेचारा बच्चा अपनी मॉम को भी याद नहीं कर रहा था। यहाँ जब वो एंटर करता है तब उसे जिमिन जो कि उसके लिए खाना बनाते हुए दिखती है, वो तुरंत उसे हक कर लेता है। कहता है कि आप कौन हैं? यूंगी कहता है कि मेरी वाइफ है, यानी कि आप डैडी की वाइफ है तो आप मेरी मम्मा हुई। जिमिन जो कि उसे बहुत टाइटली हक करती है और कहती है कि ओ माय क्यूटी बेबी, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी ना। शो हमारा प्यारा सा बिट्टू होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे मम्मा मिल गई। और वो अपने डैड से कहता है कि डैड देखिए मम्मा मुझे मिल गई, अगर आप चाहें तो आप मम्मा के साथ शादी कर सकते हैं, जिससे हम लोग हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। यहाँ सभी जो कि यूंगी को देखते हैं, यूंगी जो कि गुस्से से अब अपने प्यारे बच्चे को देख रहा था और वो कहता है कि आपकी मम्मा डैडी की है ना, तो डैड की कैसे हो सकती है? तभी बिट्टू कहता है कि क्यों नहीं हो सकती है, मम्मा मेरी मम्मा है तो वो डैड की भी हो सकती है। यहाँ घर वाले से समझाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, एक बार जिसकी शादी जिससे हो जाती है तो उसी के साथ होती है ना बेटा। तब जाके वो समझता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी मम्मा तो मेरी है, चलो मम्मा हम तो कुछ खाते हैं। शिमिन उसे अपनी गोदी में ले लेती है और लेकर उसे किचन में चली जाती है। यहाँ सभी माँ बेटे का प्यार देख रहे होते हैं, सभी खुश होते हैं, लेकिन दो लोग चल रहे होते हैं।
और वो लोग आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन लोग होते हैं। तो भाई यार मिस सरांगे, लव यू सो मच। उम्मीद आप लोग देख सकते हैं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वॉइस जो कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब आ रही होगी, और मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है इस समय। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपकी स्टोरी दे दूँ, तो आप लोग बताइए।